एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री एंड द टॉपिक इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी टॉपिक्स को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप इन सभी को देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा SSC GD 2025 में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट texts are the rules mentioned for Buddhist monks and nuns। तो कौन सा ऐसा टेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ में जिसमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम यानी कि जो मेंशन किए गए हैं रूल्स वो उल्लिखित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनय पिटक। ठीक है, 3 पिटक थे ना, 3 पिटकाज आर देयर इन बुद्धिज्म, विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक जो था ना, इसमें ये बास्केट ऑफ डिसाइपल था, यानी कि इसमें प्रोवाइड किए गए थे रेगुलेशंस रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ। ओके, तो विनय पिटक विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर हम सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें देखिए कंटेन किया गया था जो बुद्धिस्ट सरमन्स थे यानी उपदेश वगैरह थे, एथिकल डिस्कोर्सेज जो कि समटाइम्स वो बुद्धा अपने डिसाइपल्स को देते थे, शिष्यों को देते थे, जो सरमन्स या उपदेश, उनका संकलन किया गया है सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक ये बास्केट ऑफ स्पेशल या फर्दर डॉक्ट्रिन था। ये डील करता था विद द डिटेल्ड स्कॉलिस्टिक एनालिसिस एंड समरी ऑफ द बुद्धास टीचिंग इन द सुत्तास। तो अगर डिटेल्ड अगर एनालिसिस या समरी की बात करें बुद्धा की टीचिंग्स की, तो वो अभिधम्म पिटक में था, रूल रेगुलेशन विनय पिटक में थे। सुत्त पिटक में क्या था, सरमन्स यानी उपदेश दिए थे। फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ पे ये पड़ता है, वाराणसी के पास में, नियर बाई वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अगर हम बात करें बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स आर द रूल्स मेंशन्ड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स, आंसर विल बी विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म। अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे, महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें टोटल कितने तीर्थंकर्स हुए थे, 24। तो लास्ट तीर्थंकरा वॉज महावीरा। जैनिज्म इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन। ओके, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। तीर्थंकर कौन होते थे, और तीर्थंकर इज द वन हु रिवील्ड रिलीजियस ट्रुथ एट डिफरेंट टाइम्स। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे, एंड लास्ट वॉज महावीरा। ओके, लास्ट वॉज महावीर स्वामी या वर्धमान महावीर इनको हम कहते हैं। ये क्षत्रिय प्रिंस थे ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी, अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द वज्जी संघ। ओके, ये आपको ध्यान में रख लेना है, 6th सेंचुरी की बात है। महावीर जयंती सेलिब्रेट्स द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा हु इज द डैश तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। करेक्ट हो जाएगा 24th। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो लॉर्ड महावीरा ये कौन थे, लास्ट एंड 24th तीर्थंकर थे ऑफ जैनिज्म। द फेस्टिवल यूजुअली फॉल्स इन मार्च और अप्रैल अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। इनका जन्म हुआ था 540 BCE में कुंडग्राम, बिहार, इंडिया में। ये आपको ध्यान में रख लेना है, कुंडग्राम, बिहार, इंडिया में इनका बर्थ प्लेस है। पेरेंट्स, फादर थे सिद्धार्थ, मदर थी त्रिशला। तो महावीर स्वामी के फादर सिद्धार्थ एंड मदर वॉज त्रिशला। रिनाउंसिएशन की बात करें तो इन्होंने रिनाउंस कर दिया था वर्ल्डली लाइफ को, यानी त्याग दिया था, एंड बिकेम एन एस्केटिक एट द एज ऑफ 30। अगर हम बात करें, इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया था आफ्टर 12 ईयर्स। उनकी जो तपस्या थी उसके 12 साल बाद इनको मिला था, और ये एम्फेसाइज करते थे नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, चैस्टिटी एंड नॉन अटैचमेंट, यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। ये इनके टोटल टीचिंग्स थे, ये इनमें बिलीव करते थे। फॉलोअर्स अगर हम बात करें, स्टैब्लिश्ड अ 4-fold कम्युनिटी, चतुर्विधा संघ। इसमें कंसिस्ट किए जाते थे मॉन्क्स, नन्स, लेमैन एंड ले विमेन। ओके, ये चतुर्विधा संघ था। निर्वाण इनको मिला था तो एट द एज ऑफ 72 इन 468 BCE पावापुरी, बिहार के पास में ही इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई या इनकी डेथ हो गई। तो ये ध्यान में रख लेना है, 24th नंबर की ये तीर्थंकर थे। द टॉल स्कल्पचर्स ऑन द भरहुत स्तूप आर द डिपिक्शंस ऑफ। भरहुत स्तूप पर ऊंची मूर्तियां किसका चित्रण है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध भगवान का। तो भरहुत स्तूप ये वेल नोन है फॉर द बुद्धिस्ट स्तूप। ये मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम ने इनको 1873 में प्राप्त किया था, फाउंड किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें
द स्तूपा वॉज लाइकली स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका। अशोका का जो टाइम पीरियड था उसी टाइम पे ये बनाना स्टार्ट किया गया था। ये भरहुत स्तूप पर ऊंची मूर्तियाँ किसके डिपिक्शंस हैं, तो बुद्धा के हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो मौर्यन किंग अशोका may have constructed the भरहुत स्तूप for the first time in the 3rd century, but many decorative elements, particularly अगर हम बात करें डोरवे एंड रेलिंग्स, इनको ऐड किया गया था शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूपाज आर अ सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। तो स्तूप निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है, तो ये तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बुद्धिज्म का है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्तूपाज आर अ सिंबल ऑफ बुद्धिज्म। दे आर माउंड लाइक और हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स कंटेन करते हैं इसमें। टिपिकली इसमें बुद्धिस्ट मॉन्क या नन्स इसमें रहते थे। मेडिटेशन ये प्लेस था। स्तूपा सर्व्स एज अ सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड कंसिडर्ड अ सेक्रेड स्ट्रक्चर। एक पवित्र जगह मानी जाती है बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग। स्तूप, फेमस स्तूप की अगर बात करें तो सांची का स्तूप है। ओके, सांची का स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। 200 की नोट की बैक साइड पे भी है। पैगोडा म्यांमार में भी है। श्वेदगांव और बोरोबुदूर स्तूप ये इंडोनेशिया में है। स्तूपा को ऑफन डेकोरेट किया जाता था विद कार्विंग्स एंड स्टैच्यूज दैट डिपिक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये बोरोबुदूर वाला कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। म्यांमार के पगोडा में भी है। श्वेदगांव, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विनय पिटक। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि विनय पिटक में रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए थे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक किससे एसोसिएटेड है, तो बुद्धिज्म से ही है। तो सुत्त पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक, ये आपको ध्यान में रख लेना है। और अगर हम बात करें सुत्त विभाग, खंडका एंड परिवारा, ये विनय पिटक डिवाइडेड था इनटू 3 सेक्शंस। ओके, यहाँ पे देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की गई है कि मिलिंद पन्हो क्या था, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। ये रिकॉर्ड और डायलॉग, यहाँ पे डायलॉग है बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन और मिलिंद के बीच में बात हुई है मिलिंद पन्हो में। ओके, तो रूल रेगुलेशंस किस में थे, विनय पिटक में थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरिया स्तूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसरिया इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया। केसरिया स्तूप वॉज अंडर द रूल ऑफ मौर्यन एंड लिच्छवी ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स। द करेंट स्तूपा इज बिलीव्ड टू डेट बैक टू द गुप्ता डायनेस्टी। तो ध्यान में रखना है, जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स अगर देखे जाएँ तो इसमें चैत्य देखे जाते थे जहाँ पे वर्शिप वगैरह की जाती थी, विहार, स्तूप एंड स्तंभास। नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द 1st and 4th जैन तीर्थंकरास। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अयोध्या। ठीक है, तो फर्स्ट तीर्थंकर जो कि थे ऋषभ देव, तो इनका बर्थ प्लेस था ये अयोध्या में। द सेकंड तीर्थंकर ये अजितनाथ थे, इनका बर्थ प्लेस था अयोध्या। ठीक है, थर्ड तीर्थंकर संभवनाथ थे, इनका बर्थ प्लेस था श्रावस्ती। फोर्थ तीर्थंकर थे ये अभिनंदन नाथ, इनका बर्थ प्लेस भी अयोध्या था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्धचरित। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अश्वघोष। तो अश्वघोष ने लिखी है ये बुद्धचरित। ठीक है, तो बुद्धचरित रोट बाय अश्वघोष एक एपिक है ऑन द लाइफ ऑफ द बुद्धा। ही ऑल्सो रोट सौंदरानंद विद द थीम ऑफ कन्वर्जन ऑफ नंदा, बुद्धाज हाफ ब्रदर, सो दैट ही माइट रीच सैल्वेशन। तो सौंदरानंद भी इन्होंने लिखी है, अश्वघोष ने, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ही इज़ ऑल्सो थॉट टू बी द ऑथर ऑफ सूत्रलंकारा। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। दो पाली लैंग्वेज लिटरेचर वॉज पॉपुलर इन बुद्धिज्म, बट अश्वघोष ने लिखा है क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज में। ही वॉज बोर्न इन साकेता, नॉर्दर्न इंडिया। तो अश्वघोष एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर एंड पोइट थे, इन्होंने लिखी है बुद्धचरित और सौंदरानंद। ओके, रामाभर स्तूप विच मार्क्स द साइट वेयर लॉर्ड बुद्धा वॉज क्रिमेटेड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ही रामभर स्तूप है। हिज बॉडी वॉज क्रिमेटेड एट रामभर स्तूप, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। दिस इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण, which is one of the goal of Buddhism and Buddhist text. महापरिनिर्वाण सुत्त mention the death of Lord Buddha at the age of 80. महावीर स्वामी 72 एज में और लॉर्ड बुद्धा 80 एज में।
तो ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, रामभर स्तूप, वहाँ पे क्या है, क्रिमेट किया गया लॉर्ड बुद्धा को। विच इज़ द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सांची स्तूप। देयर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद द रिलीजियस आर्किटेक्चर ऑफ अर्ली बुद्धिज्म। तो विहार, स्तूप एंड चैत्य। यहाँ पे प्रेयर हॉल को कहते थे चैत्य, और जो मोनेस्ट्रीज होती थी उनको विहार कहते थे, जहाँ पे रहते थे ये लोग। प्लेसेस टू वेनरेट रेलिक्स, ये स्तूप होते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ अ स्तूपा इज इन सांची, मध्य प्रदेश। तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? सांची वाला स्तूप है। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन, करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली लैंग्वेज। तो अर्लीस्ट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए थे पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। पाली एंड अनुपाली टेक्स्ट, पाली में त्रिपिटका लिखा गया, दीप वंश, महावंश, मिलिंद पन्हो एंड इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट वगैरह लिखे गए थे। और त्रिपिटका भी एक अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इन पाली लैंग्वेज। अगर हम अनुपाली की बात करें यानी संस्कृत या फिर अदर टेक्स्ट की, तो दिव्यावदान, आर्य मंजू श्री मूलकल्प, ललित विस्तार, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ये अनुपाली टेक्स्ट में। ओके, दीपवंश, महावंश, ये सभी किससे रिलेटेड है? ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। व्हाट वाज द पेडेस्ट्रियन पाथ फॉर डिवोटीज टू वेव इन होमेज टू स्तूपा कॉल्ड इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मेढ़ी। तो बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए जो हमारा पेडेस्ट्रियन यानी जहाँ से हम पैदल चलते हैं उसको कहते हैं मेढ़ी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला पोर्शन ये है मेढ़ी, यहीं से हम जाके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, यानी कि जो हम होमेज देते हैं। बुद्धा मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट डैश वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट। तो बुद्ध भगवान ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था। तो कहाँ पे? बोध गया, बिहार में। तो बोध गया एक स्मॉल टाउन है इन द स्टेट ऑफ बिहार, इंडिया, एंड इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड साइट्स इन बुद्धिज्म। इट वॉज एट बोध गया अंडर अ पीपल ट्री, जिसको हम बोधि ट्री के नाम से जानते हैं, दैट सिद्धार्थ गौतमा लेटर नोन एज बुद्धा आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटमेंट। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनको बुद्ध भगवान कहा गया, अदरवाइज इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। द साइट ऑफ बोध गया इज मार्क्ड बाय द महाबोधि टेम्पल विच इज़ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है फॉर बुद्धिस्ट वर्ल्ड वाइड। ये इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स हाउसेज द सेक्रेड बोधि ट्री, द वज्रासना, ये डायमंड थ्रोन भी है, वेयर बुद्धा मेडिटेटेड एंड वेरियस अदर मोनेस्ट्रिक स्ट्रक्चर्स। द लायन कैपिटल वॉज बिल्ट टू कॉमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ डैश ऑफ बुद्धा। तो सिंह स्तंभ का निर्माण बुद्ध की डैश ऐतिहासिक घटना के स्मरण में किया गया था। तो फर्स्ट सरमन, जो इनका पहला उपदेश था, फर्स्ट सरमन, ये सारनाथ में इन्होंने दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहते हैं। तो लायन कैपिटल वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द पिलर कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका, द ग्रेट एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी हु क्रिएटेड द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो लायन कैपिटल ये डिस्कवर किया गया मोर देन 100 ईयर्स एगो एट सारनाथ नियर वाराणसी। ठीक है, तो सारनाथ ये वाराणसी के पास में, यहीं पे फर्स्ट सरमन दिया गया था। और सिंह स्तंभ का निर्माण, लायन कैपिटल वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन या द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। ठीक है, इसमें 4 एशियाटिक लॉयंस है, सीटेड बैक टू बैक एंड देयर फेशियल मस्कुलैरिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और एक अबैकस भी है, ड्रम ऑन द बेल बेस हैज़ द डिपिक्शन ऑफ अ चक्र, उसमें व्हील है। और ये सभी 4 डायरेक्शन में, एक बुल भी है, हॉर्स भी है, एलिफेंट है और लॉयन है बिटवीन एवरी चक्र। तो कौन कौन है? बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन। 24 स्पोक्स हैं, जैसे हमारे फ्लैग में भी 24 स्पोक्स है ना, तो उस तरीके से 24 स्पोक्स 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कैपिटल, ये जो लायन कैपिटल जो हमारा है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, इसको वही अडॉप्ट किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस विदाउट द क्रॉनिंग व्हील एंड द लोटस बेस। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। लायन कैपिटल हमारा नेशनल एम्बलम है, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर विच अमंग द फॉलोइंग आर मेडिटेशन सेल्स एंड लिविंग क्वार्टर्स ऑफ द मॉन्क्स?
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विहारास। तो विहारास ये मेडिटेशन सेल्स हैं एंड लिविंग क्वार्टर्स हैं फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड कैन बी फाउंड इन मोनास्ट्रीज एंड अदर रिलीजियस बिल्डिंग्स। विहार ये यूजुअली सिंपल स्मॉल रूम्स होते थे दैट आर यूज्ड फॉर मेडिटेशन एंड स्लीपिंग। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर व्हाट डज चैत्य मीन्स। तो चैत्य क्या होते थे, प्रेयर हॉल होते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रहना या रेसिडेंस होता था वो विहार में होता था, बट जो चैत्य होता था ये प्रेयर हॉल होता था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैत्य refers to a prayer hall in Buddhist architecture. It is a place where Buddhists gather to offer prayers and worship. Chaityas are usually constructed in the shape of a stupa, which is a hemispherical dome-like structure. ठीक है, इनको डेकोरेट किया जाता था स्कल्पचर से, पेंटिंग से, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जैन टेम्पल एट पट्टदकल वॉज बिल्ट बाई। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन टेम्पल एट पट्टदकल वॉज बिल्ट बाई राष्ट्रकूट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धा। तो he was born in Kapilvastu, he attained enlightenment of Bodh Gaya, and he discarded the Vedic religion, he preached the noble truths. All four, 1 2 3 4, all statements are correct about Lord Buddha। ठीक है, तो गौतम बुद्धा ये फाउंडर थे ऑफ बुद्धिज़्म। इनका जन्म हुआ था 563 BC में लुम्बिनी, ये नेपाल में पड़ता है, शाक्य यानी क्षत्रिय क्लैन ऑफ कपिलवस्तु। He believed in the theory of karma. Buddha discarded Veda. इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया वेदा को एंड वैदिक रिचुअल्स को। Instead, he believed in noble deeds and act in place of Vedic rituals. इन्होंने 4 noble truths दिए जिनको आर्य सत्य के नाम से जाते हैं। Life means suffering. The origin of suffering is attachment. The cessation of suffering is attainable. There is a path to the cessation of suffering. तो जीवन क्या है, जीवन दुख है, दुख क्या है, दुख किसी से अटैचमेंट है। इन सभी तरीके के इन्होंने आर्य सत्य दिए थे। एंड 1 2 3 4 कपिलवस्तु इनका नेपाल में, इनका लुम्बिनी में इनका बर्थ प्लेस है। बोध गया में इनको एनलाइटमेंट मिला था। इन्होंने डिस्कार्ड किया था वैदिक रिलीजन को। ही प्रीच्ड नोबल ट्रुथ्स। द रूलर ऑफ सुवर्ण भूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाला थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेजेस फॉर इट्स मेंटेनेंस वॉज बालपुत्र देव। तो सुवर्ण भूमि का रूलर था बालपुत्र देव। इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की स्थापना की नालंदा में और रिक्वेस्ट किया देवपाल को थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेजेस फॉर इट्स मेंटेनेंस। ओके, बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ऋषभ नाथ, अष्टपद, वसुपूज्य, सुमेध शिखर, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो अगर हम वसुपूज्य की बात करें तो ये फादर ऑफ वसुपूज्य भगवान थे, वॉज द किंग ऑफ चंपा। ये किंग ऑफ चंपा थे। ठीक है, हिज क्वीन वॉज जया देवी। बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट वॉरियर, किंग वसुपूज्य वॉज अ कंपैशनेट एंड चैरिटेबल पर्सन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। और इन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया विद इन 1 month ऑफ तपस्या एंड मोक्ष एट चंपापुरी ऑफ बिहार इन इंडिया। और ध्यान में रख लेना है नेमीनाथ उर्जयंता, महावीरा पावापुरी। तो ऋषभनाथ को अष्टपद, ये निर्वाण प्लेस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। देखिए, जो 23rd नंबर के जो थे ना पार्श्वनाथ, उनको सम्मेद शिखर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म। तो निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर, यानी इच्छाओं का अंत, यही निर्वाण की सबसे अच्छी व्याख्या है। देखिए, निर्वाण डजंट मीन फिजिकल डेथ। निर्वाण डज नॉट मीन फिजिकल डेथ। निर्वाण मीन्स द शेडिंग ऑफ ऑल डिज़ायर्स। ऑल डिज़ायर्स अगर एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, एंड एंडिंग ऑफ सफरिंग्स, दुखों का अंत हो गया, विच फाइनली लीड्स टू फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ। यही है निर्वाण की डेफिनेशन।
ओके तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। निर्वाण ये अल्टीमेट गोल होता था ऑफ द बुद्धास टीचिंग वॉज द अटेनमेंट ऑफ निर्वाण। दिस वॉज नॉट अ प्लेस बट एन एक्सपीरियंस एंड कुड बी अटेन्ड इन हिज लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3 and 4 ओनली, यानी कोसला एंड मगध यही एसोसिएटेड थे किससे, विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। ओके तो कोसला एंड मगध। कोसला ये बुद्धा ने स्पेंड किया था सिग्निफिकेंट टाइम हियर, ऑफन टॉट एंड स्टेड इन जेतवाना मोनेस्ट्री। हिज मदर माया बिलोंग टू शाक्य क्लैन ऑफ कोसला। ठीक है तो इनकी मदर जो थी माया देवी वो कोसला से ही बिलोंग करती थी। मगध के बारे में बात करें तो ये कैपिटल थी राजगृह, वॉज अ की साइट ऑफ बुद्धास मिनिस्ट्री। किंग बिम्बिसारा वॉज हिज पेट्रोन। तो बिम्बिसार इनके पेट्रोन थे और मगध में ये रहते थे। अवंती भी इनका इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है विद बुद्धास लाइफ। ये इम्पॉर्टेंट एंशिएंट किंगडम है बट नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद बुद्धास लाइफ। बुद्धिज्म स्प्रेड देयर लेटर। गांधार भी है। ओके तो गांधार क्या है, लेटर बिकम अ मेजर बुद्धिस्ट सेंटर बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बुद्धास लाइफ टाइम। ओके तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपका 3 and 4 कोसला मगध, और ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है। ओके कोसला मगध एंड अवंती एंड गांधार लेटर ऑन हुए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं। अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जैनिज्म। The principle of Anekant was related to Jainism. It states that the ultimate truth and reality is complex and has multiple aspects. According to Jainism, no single specific statement can describe the nature of existence and the absolute truth. तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। ये स्टेट करता है दैट द अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ मल्टीपल एस्पेक्ट्स। ये जैनिज्म का है। बुद्धा हैड विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रीन ऑफ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्टैब्लिशमेंट की थी। तो महात्मा बुद्धा विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग उदयन। इट वॉज हिज 9th रेस्टिंग प्लेस। 9th नंबर का इनका रेस्टिंग प्लेस था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिंडोला भरद्वाज उदयन टर्न टू बुद्धिज्म एंड डोनेटेड घोषित राम विहार टू भिक्षु संघ। तो कौशाम्बी ड्यूरिंग द रीन ऑफ ये उदयन के टाइम पीरियड में बुद्ध भगवान आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म। तो अभी हमने देखा था अनेकांतवाद तो है ही, ठीक है, अनेकांतवाद भी है, स्यादवाद भी है, ठीक है, सर्वस्तिवाद भी है। तो अगर हम बात करें अनेकांतवाद और स्यादवाद, यानी अनेकांतवाद एंड स्यादवाद, ये सभी किससे एसोसिएटेड हैं, जैनिज्म से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 4। तो जैनिज्म में क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ एंड रियलिटी आर कॉम्प्लेक्स, हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स, नो सिंगल स्टेटमेंट कैन एक्सप्रेस द एब्सोल्यूट ट्रुथ, अनेकांतवाद है। स्यादवाद भी जैनिज्म से है। ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, वैलिड ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो यही होता था स्यादवाद। ठीक है, तो जजमेंटल जो जजमेंट्स हैं ये कंडीशनल होते हैं, ये कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही वैलिड होते हैं, तो यही है स्यादवाद। सर्वस्तिवाद क्या था, तो अर्ली बुद्धिज़्म ये सर्वस्तिवाद से था। शून्यवाद भी बुद्धिज़्म से था। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन दैट ऑल इज़ रियल ये सर्वस्तिवाद था। और अगर हम बुद्धिज़्म में शून्यवाद की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्टीनेस, रियलिटी इज़ बियॉन्ड एनी डुअलिटी, तो यही आपका ध्यान में रख लेना है। तो अगर हम बात करें कि अनेकांतवाद और स्यादवाद ये जैनिज्म से रिलेटेड था, सर्वस्तिवाद और शून्यवाद ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड था। सप्तपर्णी केव इज सिचुएटेड इन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजगृह। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित थी, राजगृह में थी। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे बुद्धिस्ट जो भी काउंसिल ऑर्गेनाइज हुए थे 4 हुए थे। तो फर्स्ट 483 BC राजगृह में महाकश्यप वॉज द चेयरमैन, और ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था, अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। सेकेंड वाला हुआ था कालाशोक के टाइम पीरियड में, सबकामी वॉज द चेयरमैन, वैशाली वेन्यू था 383 BC में आफ्टर ये 100 ईयर्स। थर्ड वाला जो हुआ था 250 BC में हुआ था पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र तिस ये चेयरमैन थे, और पेट्रॉन किंग कौन था, अशोक थे। फोर्थ वाला जो हुआ था ये 72 AD कश्मीर के कुंडल वन में वेन्यू था, वसुमित्र वॉज द चेयरमैन एंड किंग कनिष्क वॉज द पेट्रॉन किंग। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है, राजगृह में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है।
फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट द सप्तपर्णी गुफा केव ऑफ राजगृह, यहीं पे हुई थी, ठीक है। महाकश्यपा वॉज द चेयरमैन, अजात शत्रु वॉज द पेट्रोन किंग, 483 BC फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। स्टेटमेंट 1 है श्वेतांबर संहिता, श्वेतांबर कैनॉन included the 12 अंगास। स्टेटमेंट 2 अकॉर्डिंग टू श्वेतांबरा ट्रेडिशन द अंगास वर कंपाइल्ड एट अ काउंसिल हेल्ड एट वल्लभी। तो फर्स्ट इज ट्रू, जो श्वेतांबर कैनॉन है इंक्लूडेड करते हैं इसमें 12 अंग, इसमें 12 अंग है, बट सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अगर हम बात करें जैन ऑर्डर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सेक्ट्स, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर एंड श्वेतांबर में क्या होता था, ये जैनिज्म इसमें। तो अगर हम बात करें भद्रबाहु की बात करें तो ये दिगंबर जो सेक्ट था ऑफ जैनिज्म उसके फाउंडर थे, वाइल स्थूलभद्र ये श्वेतांबर के फाउंडर थे, ठीक है। स्थूलभद्र ये श्वेतांबर के थे, भद्रबाहु ये दिगंबर मीन्स ये न्यूड रहते थे, यानी नेकेड बॉडी इनकी रहती थी, ये कोई भी कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे। ये भद्रबाहु वॉज द फाउंडर, ये डायरेक्शंस को ही अपने कपड़े मानते थे, अपने क्लॉथ मानते थे। दिगंबर ये न्यूड होते थे। अगर हम बात करें जो डिवीज़न था ये ऑकर हुआ था मेनली ड्यू टू फेमाइन इन मगध में अकाल पड़ गया था, इस वजह से दिगंबर और श्वेतांबर ये अलग अलग हो गया था। तो भद्रबाहु ने दिगंबर किया था, ठीक है, और स्थूलभद्र ने श्वेतांबर। और भद्रबाहु की बात करें तो ये साउथ इंडिया में मूव कर गए थे, एंड दिगंबर मॉन्क्स बिलोंग टू द लाइनेज ऑफ आचार्य विशाखा, and Shwetambar monks follow the tradition of Acharya Sthulbhadra. The Sanskrit word Digambar, that means sky clad, referring to their traditional monastic practice of neither possessing nor wearing any clothes. तो ये कोई भी क्लॉथ्स वगैरह नहीं वेयर करते थे, while the Shwetambara wears white cloths. तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। तो श्वेतांबरा कैनॉन में इंक्लूड होते हैं 12 अंग, ओके। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सबसे पहले राजगृह में हुआ था, फिर वैशाली में हुआ था, फिर पाटलिपुत्र में हुआ था, लास्ट कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के टाइम ड्यूरेशन में। तो लास्ट वाला कुंडलवन में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलॉसफी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जैन फिलॉसफी। जैन फिलॉसफी से एसोसिएटेड है समाधि मरण। तो समाधि मरण या संलेखना या संन्यास मरण ये लास्ट वॉ प्रिस्क्राइब था बाय जैन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें क्या होता था कि जो भी जैन धर्म को मानते थे तो समाधि मरण वो ये प्रैक्टिस करते थे। इनको क्या करना होता था, अपनी लाइफ को ग्रेजुअली रिड्यूस करना होता था द इनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड। तो अपनी जब ये संलेखना पद्धति या फिर जो समाधि मरण अपनाते थे तो धीरे धीरे अपनी जो इनटेक करते थे ये फूड एंड लिक्विड को रिड्यूस करते जाते थे, अंत में वो डेथ उनकी हो जाती थी। इट इज़ अलाउड व्हेन नॉर्मल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द ओल्ड एज, इनक्योरेबल डिजीज़ और व्हेन अ पर्सन इज़ नियरिंग हिज एंड। तो जैन फिलॉसफी ये मानती थी समाधि मरण। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी को फॉलो किया था। कर्मापा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंग्यूपा। तो कंग्यूपा से ही एसोसिएटेड थे कर्मापा लामा, ठीक है, कंग्यूपा से एसोसिएटेड थे ये तिब्बतन बुद्धिस्ट। The famous pilgrimage of Buddhist as well as of Jains in उत्तर प्रदेश is at, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। तो बुद्धिस्ट और जैनिज्म दोनों का कौशाम्बी में ही प्लेस है। फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज ऑफ जैन इन उत्तर प्रदेश इज कौशाम्बी। तो कौशाम्बी हैज़ बीन मेंशन्ड सेवरल टाइम्स इन वैदिक एंड जैन लिटरेचर। अकॉर्डिंग टू पुराणाज निकक्षु द 6th in line from परिष्कृता ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम हस्तिनापुर टू कौशाम्बी। तो अगर हम बात करें कि जो कौशाम्बी है ये पिलग्रिमेज साइट है ऑफ जैन एंड बुद्धिज्म इन उत्तर प्रदेश। वर्धमान महावीराज मदर वॉज द डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग चेटिका। गौतम बुद्धाज मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोलियन डायनेस्टी। एंड पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकरा बिलोंग्स टू बनारस। तो 2 and 3 ऑप्शन नंबर 2 and 3 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो महावीर स्वामी लास्ट तीर्थंकर थे एंड पार्श्वनाथ ये 23rd नंबर के तीर्थंकर थे
और सम्मेद शिखर पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और ये बनारस से बिलोंग करते हैं, बनारस यानी वाराणसी। 23rd नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ। एंड अगर हम बात करें गौतम बुद्धा की जो मदर थी, प्रिंसेस थी फ्रॉम द कुलियन डायनेस्टी। ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये डॉटर नहीं, सिस्टर थी। तो अगर हम महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो ये लास्ट तीर्थंकर थे, 24th नंबर के। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम नियर वैशाली। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान। एंड अगर हम बात करें कि जो वर्धमान महावीर की मदर थी वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग चेटका, ठीक है। तो चेटका की जो डॉटर थी वो मैरिड हुई थी हर्यंका किंग बिंबिसार से। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि जो ज्ञात्रिक क्लैन था, ज्ञात्रिक क्लैन, जो सिद्धार्थ थे फादर ऑफ वर्धमान महावीर, तो महावीर जी के फादर थे सिद्धार्थ, ये बिलोंग करते थे ज्ञात्रिक क्लैन से। और जो मदर थी त्रिशला, ये सिस्टर थी ऑफ लिच्छवी चीफ चेटका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत काल में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रमुख था, प्रोमिनेंट था? वज्रयान। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वज्रयान वॉज द प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। ओके, तो ये जो वज्रयान है, रियल जो इसका लिटरल मीनिंग होता है डायमंड व्हीकल होता है, या थंडरबोल्ट व्हीकल, या इंडेस्ट्रक्टिबल व्हीकल, ठीक है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म दैट डेवलप्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। एज पर द ट्रेडिशनल वज्रयान सोर्सेज, ये बुद्धा शाक्य मुनि थे एंड अदर फिगर्स लाइक बोधिसत्व वज्रपाणी एंड पद्मशंभव taught the tantra and the lineage of Vajrayana. According to the Vajrayana scriptures, the three routes to enlightenment are हीनयान, महायान एंड वज्रयान। तो वज्रयान के जो स्क्रिप्चर्स थे, इनके 3 रूट्स होते थे इनलाइटमेंट करने के, हीनयान, महायान एंड वज्रयान, ठीक है। तो सल्तनत पीरियड में वज्रयान वॉज द प्रोमिनेंट। तो विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुना बिलोंग? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा माध्यमिका। तो माध्यमिका से बिलोंग करते थे नागार्जुन। तो माध्यमिका फिलॉसफी थी बुद्धिस्ट स्कूल की। तो अकॉर्डिंग टू महासंघिका, बुद्ध वॉज ट्रांसडेंटल, इटर्नल एंड इनफाइनाइट। बुद्धा की जो टीचिंग्स थी इनको माध्यमा प्रतिपदा में कैरेक्टराइज किया गया है। एंड नागार्जुना भी ये फिलोसॉफिकल ट्रीटीज थे एज माध्यमिका शास्त्र। माध्यमिका ये 27 इसमें चैप्टर्स होते थे। इट कंटेन्स 448 सूत्रास। तो नागार्जुना बिलोंग्स टू दिस। द माध्यमिका डायलेक्टिक एंड माध्यमिका फिलोसफी इज नोन एज प्रजना परमित्र। His followers were called Madhyamikas. Nagarjuna's Madhyamika philosophy laid the foundation of all subsequent Mahayana thinking. तो माध्यमिका से ही बिलोंग करते थे नागार्जुना। ओके, सारनाथ बुद्ध इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू। तो भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ, ये बुद्ध प्रतिमा की ये कहाँ है? तो गुप्ता पीरियड से थी ये। तो अगर हम बात करें कि जो सारनाथ में बुद्ध इमेज है ऑफ भूमि स्पर्श, ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है। और अगर हम बात करें उनके मेडिटेशन के टाइम पे ना, एक ये डीमन थी मारा, उससे ये बुद्धा वॉज टेम्प्टेड बाय द डीमन मारा। मारा सेंट हिज आर्मीज वेरियस टेम्पटेशंस एंड फाइनली ये डिपिक्ट है वहाँ पे, चैलेंज दैट द बुद्धा मस्ट डिफेंड हिज क्लेम ऑफ एनलाइटमेंट। तो बुद्धा ने टच किया था द अर्थ एंड कॉल्ड द अर्थ टू विटनेस हिज अचीवमेंट। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो दिस टचिंग द अर्थ इज सीन एज अ सिग्निफिकेंट मुद्रा इन हिज स्कल्पचर। तो ये कहाँ पे है? सारनाथ में है। तो गुप्ता पीरियड का है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।